छत्तीसगढ़ के कोरबा के घने जंगलों के बीच बसा छोटा सा गांव है केंदई। बाहर से देखने में ये जगह किसी कहानी की तरह लगती है। चारों तरफ पेड़, चिड़ियों की आवाज, दूर से बहते नाले की धुन। लेकिन गांव के पहुंचने पर इस कहानी के बीचों बीच एक कड़वी सच्चाई खड़ी मिलती है। कोयला खनन ने इस गांव में रहने वाले पंडो आदिवासियों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। ना तो ला गाड़ी दे हो, ना तो ला घर करें, ना तो ला घर आले निकारो बितार के वाड़ा राम बितारी के वाड़ा दे हरे। जरूरी बात में आपका स्वागत है। पंडो आदिवासी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों यानी पीवीटीजी के श्रेणी में रखे गए हैं। उद्देश्य था कि इस कमजोर जनजाति पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाए, उन्हें सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए। लेकिन केंदई के पंडो आदिवासी आज हर वक्त दहशत में जी रहे हैं। जमीन जो उनके लिए मां जैसी थी, उसी जमीन के पेट को फाड़कर कोयला निकाल लिया गया। अब हालत यह है कि गांव की धरती कहीं धंस रही है, कहीं चट्टानों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। रात में घरों की दीवारों के पास से अजीब आवाज होती है, जैसे धरती कराह रही हो। लोग डर कर बाहर निकलते हैं। आसमान साफ होता है, लेकिन पैरों के नीचे जमीन पर भरोसा नहीं रह गया। सबको मालूम है कि जो जमीन पर वो खड़े हैं उसके नीचे खाली पड़े खदान हैं, जहां से कोयला निकालकर कंपनियां आगे बढ़ गई हैं, पीछे डर और बर्बादी छोड़ गई। केंदई के पास ही एससीसीएल की विजय वेस्ट अंडरग्राउंड माइंस है, जहां से निकला कोयला का काला पानी गांव के खेतों तक पहुंच रहा है। यही खेत उनकी रोटी का सहारा थे, अब वही खेत जहर की गिरफ्त में है। पानी काला हो चुका है, मिट्टी सख्त और कमजोर हो गई है। किसान कहते हैं धान बोते हैं लेकिन फसल आधी भी नहीं निकलती। पानी पाताल में समा गया है, हैंडपंप सूखने लगे हैं। जिन नालों से कभी साफ पानी बहता था, उनमें अब कोयले से सना काला पानी दिखाई देता है। काला पानी है। हाँ, काला पानी है। इसमें खेती किसानी नहीं हो रहा है ना, पूरा बर्बाद हो रहा है। ये दिखने से तो साफ दिख रहा है पानी। अरे अभी आखिर बहुत गंदला दिख रहा है कि यहाँ कहाँ वहाँ पीने का बहुत रेवा के वहाँ की। ये तो कोयला है, ये जो हाँ, ये कोयला है, ये गंदला पानी है ना। अभी ये छठा पानी निकल रहा है। पंडो आदिवासी गुस्से में कहते हैं कि इस पानी को सरकार और उसके मंत्री भी पीकर देखे, तब शायद उन्हें हमारी पीड़ा समझ आए। लेकिन पंडो परिवारों की मुश्किलें सिर्फ कोयला खनन तक सीमित नहीं है। जंगलों की कटाई और खदानों के फैलने से हाथियों का रास्ता और रहवास भी बर्बाद हो चुका है। हसदेव अरण्य के घने जंगलों से भटकते हुए अब जंगली हाथियों के झुंड सीधे इनके गांव तक पहुंच रहे हैं। हाथी दुश्मन नहीं, भूखे हैं। जंगल उजड़ गए, पानी के स्रोत सूख गए, तो वे भी अपने भोजन की तलाश में धान की फसल और घरों में रखे अनाज पर टूट पड़ते हैं। एक ही रात में किसी परिवार की साल भर की कमाई हाथियों के पेट में चली जाती है। हमारे सहयोगी अंकुर तिवारी ने इन इलाकों में लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। छत्तीसगढ़ के जंगलों में इन दिनों लगातार कोयला खनन हो रहा है और इस वक्त हम कोरबा ज़िले के विजय वेस्ट खदान के इलाके में है। ये एससीसीएल की खदान है और इसके आसपास के गांवों में जब आप घुसेंगे तो पता चलेगा इन अंडरग्राउंड माइन से पूरा कोयला निकाल लिया गया है। और कोयला निकाले जाने के बाद आप मेरे पीछे देखिए, ये ज़मीन धंस चुकी है पूरी तरह से और इस ज़मीन के धंस जाने से आदिवासी परेशान हैं। देखिए, ये जो लकड़ी दिख रही है ये बहुत लंबी लकड़ी है और इसी को देख के आप इसकी गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ये पूरी खदान धंस चुकी है। इस खदान के धंस जाने से जो एससीसीएल प्रबंधन है उसने सुरक्षा के लिहाज से, इधर आप देखिएगा तो तार से घेर दिया है इस इलाके को और यहाँ कुछ बोर्ड लगाए गए हैं प्रतिबंधित क्षेत्र है करके। लेकिन आप जब गौर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ऐसी जो भूस्खलन की घटनाएं हैं, ज़मीन धंसने की घटना है, ये काफ़ी डरावनी है और ज़मीन अब पाताल में समा रहा है। पानी पाताल में समा चुका है, ये कहना है इन गांव वालों का। और
मेरे सहयोगी सोमा आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे ज़मीन में दरारें पड़ गई हैं। आप देखेंगे पूरी गहराई तक आपको ज़मीन के अंदर दरार नज़र आएगी। इसके अलावा आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हालात और भयावह होता है। और आप ये देखिए, ये बड़ा सा चट्टान है पत्थर का, और ये चट्टान जो है 4 टुकड़े में बट गया है। तो अब सोमा आपको दिखाएंगे। सोमा, कैमरा आप संभालिए और दिखाइए। तो इन धसान को आप देखिए, जब इसको जूम करेंगे हम तो आपको पता चलेगा कितने अंदर हैं ये दरारें। और इन दरारों को देखकर गांव वाले डरे हुए हैं कि इसमें किसी का पैर न धंस जाए, कोई इसमें गिरे ना। और गांव वाले यहाँ तक दावा करते हैं कि गाय, भैंस और इनकी बकरियाँ इसमें गिर के मर चुकी हैं। और इस वजह से ये गांव वाले काफ़ी डरे हुए हैं। बहुत नीचे तक आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप देखिए ये पूरा अंदर तक ये पूरा दरार आ चुका है। और यकीन मानिए ये पत्थर की चट्टान है। ये देखिए, आपको समझ में आ रहा है, ये पत्थर की चट्टान है। ये पूरी 4-5 टुकड़े में बट चुकी है। तो ये तो हाल है इस इलाके का। और आप उधर चले जाइए तो ये पूरा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, काफ़ी भयावह मंजर है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं। दादा, क्या नाम है आपका? जान सा है। और आप आराम से इधर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो दादा, ये कब हुआ, ये जो दरार पड़ा ज़मीन में, ये घटना कब शुरू हुई? जब विजय बेस्टे हमारे रानी अटारी केदई मोहल्ला से हमारी अड़सारा पंचायत, और जब ये विजय बेस्टे खुल गया है खदान, वहाँ से ले ये ज़मीन भसक रहा है। बाबू, हमारा बड़ा परेशान हो रहा है, खेती किसानी भी बर्बाद हो रहा है। कोई सरकार हमको ध्यान नहीं दे रहा है, कोई हमको प्रबंध नहीं कर रहा है, पूरा हमारे बर्बाद कर रहा है। और हम कहाँ जाए? जो कमाती खाती ज़मीन हमारे पूरा कल्ला ले कल्ला हो गई। खेती किसानी करा था तब खत्म हो गया है। तो हमारे काम है जी, ऐसे सेल भी हमारे काम ध्यान नहीं दे कि ये काम करवा दूँ, कि ये काम में लग जा रहे बाबू जिया खा कह के, कोई ध्यान नहीं। पूरा हमारे खेती किसानी बर्बाद हो रहा है। बाबू, हमारे परेशान हो गया है, हम कैसे किए जाए? और कह हम सब अधिकार को हम दिखा के बैठ गए हैं। विधायक को दिखाए हैं, सरकार को दिखाए हैं, या कलेक्टर को दिखाए हैं, सबको दिखा के हम बैठ गए हैं। हमारी कोई काम ध्यान नहीं हो रहा है। बाबू, हमारा बड़ा परेशान हो रहा है। पानी पंजा कल्ला हो गया है। पानी पंजा भी हमारे परेशान, कल्ला पानी को कैसे पिए खाएं, ये भी परेशान है। हमारे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कोई सरकार। हम हमारे जिनके के गुलामी सोच धारी है हमारे एठे करिए भाई मन के, पंडो भाई मन के, कोई ध्यान सरकार हमारे सुनारू नहीं होए। अरे कम से कम ध्यान तो चाहिए कि पानी पंजा हमारे नहीं है। तो खेती किसानी एक तो बैठ गई, तो पानी और पंजा नहीं मिले ना, खाना खुराक नहीं मिले। जब बनी भूती जाब तो बनी भूती में वही करा था खा था ना। वो कहना हमारे खेती किसानी अभी नहीं, 3-4 पीढ़ी ले जीत गई से, 5 पीढ़ी बीत गई से ये ज़मीन में। बाकी ये ज़मीन के 5 पीढ़ी में मतलब हमारे कोई सुनारू नहीं हो, ना कोई ध्यान नहीं। ऐसे सेल काटा थे खा थे। हमारे कोई लड़का छौना सब भेल हो के बैठी ने, कोई ध्यान नहीं, ना नौकरी ना पकड़ी, ना कोई काम नहीं मिला थे। मतलब परेशान हुआ थे। मतलब हम कैसे करे जाए? हम एक बल हम अब कहा था कि एक कदम का बर हमारे एठे भर का लोग लड़का मन जुट के थोड़ा हम थोड़ा रोक कर देखी का ऐसे कथन। अब हथियार चलावे तो चलावे, ऐसे सेल चाहे हमारे जान जाए, चाहे हमार या हो जाए, हमार सिर कट जाए भलाई से थी। बाकी हमार बिन यहाँ अब हड़ताल उठाए बिगर, बिन जान कटी कटावे हो बिगर ये काम नहीं सुधर सका। सरकार कोई ध्यान नहीं दे सका। तो कल हमके अंडे बच्चे से ही गोली चला दे, हम दासी हन। हम सब भाई मान लड़का चना ले करके एक जगह में संगे हमारे माई बिलदार चले जाए। और नहीं तो हमार ध्यान दे, हमार जमीन के बलदा जमीन हमके चाहिए, और हमार नौकरी चाहिए बस। काला पानी में बाबू बिल्कुल शरीर गंदला हो रहा है। मतलब दांत भी रख जाता है। अपन मिठाई नहीं ना, तेल है ना बाबू, तेल है उसमें, और गंदला है। मतलब आसानी में पता चल रहा है। मतलब कला ले कला हो रहा है ना भाई हमारे शरीर, तब ना हमारी दिक्कत हो गया है। कोई सुनारू नहीं हो रहा है ना भाई।
तो दादा ये जो सरकार बार बार कह रही है कि हम जो है पंडो जनजाति के लिए, आदिवासियों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, कोई फायदा मिला जीवन में आज तक? अरे मिलते बाबू तो नहीं चिल्लाते हैं, नहीं बोलते हैं, आके देखे सरकार हमारे गांव मोहल्ला में, रानिया टारी मोहल्ला में विजय बेस्ते के अगल बगल आके देखा है। हम खावा सवहात यहाँ ये जगह में हन, बाकी आके देखा है हाल चाल कितना हमार हाल काल होते, खेती किसानी कहाँ होते, कहाँ बनी बुती करा थन, कहाँ जिया थन खा थन, तो उनके तो देखे सरकार। ये हमन बोला था, दूसरा हम कुछ नहीं बोले सकन। फिर मतलब हमार जीना खाना के देखा है कि पानी पंजा के आके देखा है, मतलब हम खेती किसानी कहाँ करा था कि SSL के पूछे कहाँ कौन लड़का करा थे, कहाँ काम करा थे लड़का मन, हमारे गांव मोहल्ला के लड़का मन, अगल बगल के लड़का कहाँ पाई नौकरी और चाकरी और काम नहीं मिले, जब हमारी गाँव का तो मिले नहीं। ये कहा जा रहा है कि हम जहाँ भी खदान खोलते हैं उसके आसपास के आदिवासियों को रोजगार मिलता है जब कोयला खनन होता है, तो कितना रोजगार मिला इस गांव में? कोई के नहीं मिला है बाबू, मिलती तो फिर चिल्लाते का है। यही में ना हमार कहा था कि हमार जान मार दे भल लड़का से लग के खड़ा करके हमके गोली चला दे, हम दासे SSL बोला जाता। अब नहीं तो फिर अब हमारा दिमाग उल्टा हुआ थे ना, हमारे खेती किसानी बर्बाद होते, चाहे वही मारे चाहे हम ही मारे, हम बताते सोझे सोझा। जब खदान नहीं खुला था तब कैसा था गाँव? वो में बाबू 7 रुपये पियत खात रहन, पानी पंजा में, खेती किसानी में हमर पूरा हमर खेती किसानी चलत रहे। और कहे मैं किसी का पंचायती के सब धान में नहीं पानी पंजा पियत रहना, हमर झलिया के मतलब नहर के पानी पियत रहना, हमर यहाँ खास ये धरती निकलत रहे तो पानी के साफ पानी पियत रहना, खाना पीना सान ध्यान पूरा हमर होत रही। फिर ये SSL ऐसे तहाले हमर जिंदगी के बर्बाद कर दही से, SSL पूरा बर्बाद करके गाँव के उजड़ काजर करके धर दही से, ना खाना से बनाए ना कमाई से बनाए। और हमार कल पता है हमारे गाँव मोहल्ला वाले हमार बहुत दिक्कत हो गई से बाबू, हमार कोई ठिकाना नहीं है, हमार कोई सरपंच ना सोचे नहीं ध्यान दे, ये मैं तो साले सब घूस खाता मैं तो ठेंगवा हमार काम कर ही, कोई अधिकार के बोले में आ जाते विधायक आते तो विधायक को घूस खा के वो पार हो जाते, वही तो उद्घाटन कर करके हमार बर्बाद करके धर दहीन है, हमार जीना खाना के बर्बाद हो गए से बाबू। आके देखे कोई सरकार तब विश्वास मिलेगा कि आके पानी तो वही पानी के हम डुम के पानी पिया वो के आसान दिया 2-3 रोज रखा सरकार के। तो ये पानी ला कौन मंत्री पिलाना चाहते हो अपना? जौन मुख्यमंत्री हो तो मन लग पियाब, जौन वन मंत्री हो वह चला पियाब, ओहू ला आसान ध्यान करब, वही चीज में खाना पीना वही किचला का आंदो मन के डूम के वही के खाना बना दे। कैसे ना खाही तो फिर मैं चालू करूँ कि डोकरा हो तो मैं चालू करूँ कुहे टे। अच्छा ये तो बता, ये खदान कब कै साल हो गई हाँ खोदत, कितना नीचे खोद डाले? तो ये तो बाबू का है मैं नीचे मैं कहता हूँ 23 साल होते हैं, 23 साल हुआ तो ये खदान के। मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ बाबू, बाकी बात ला बताओ तो कि 23 साल हो तो ही ये खदान का। फिर मतलब ये खदान ऊपर में नहीं है, मतलब ये कोयला है ऊपर में है, ओकरे नीचे में ये खदान है, और ऊपर का से का मतलब ऊपर में है कोयला ना। ये पेड़ पौधा पूरा सूखा थे, काबर सूखा थे? तो यही कोयला खदान में मतलब पूरा फंसक गई से वही में मारा था ना। हमारे जंगल विभाग वाले जहाँ टे मोर खेत में रोके हो तो उन जंगल के कटनी छिलाई लगाए रही, और आज मौका ये जंगल भसका थे तो जंगल के लकड़ी का कोई ध्यान नहीं दिया, वही सरकार है वन मंत्री है। वन विभाग वाले मन का बोला है आप कहा कि ये तीन के लकड़ी कहीं पूरा निकालूंगा बाबू, कहीं उधर के लकड़ी रहेगा, इधर के लकड़ी छिलाई नहीं हो रहा है, जब सुखा रहा है, मर रहा है, भौसक रहा है, पूरा गढ़ा में धस रहा है। अब मैं जहाँ मोर खेत के अगल बगल हो तब कति बचा हो तब के लकड़ी के वो के छिलाई लगाओ तो काटत रही बाबू, तो मैं कैसे काटे दे, तो मैं रोप दूँ कि मैं को नहीं काटे दूंगा। यहाँ पाले हो मोर, यहाँ जन्मभूमि हो, मैं कहाँ जाऊँ मैं जिए खाए बार, कौन जंगल में जाऊँ, कोनो जंगल में इतना बसे दे ही कोई मन ला का बसे दे इतना मोर लड़का छौना मन ला नहीं बसे दे ही। तो ये क्या सियान मैं इतना कहा तो सरकार के कि सियान बन के बड़े बने हैं, तो मतलब एक ध्यान करके हमारे केदे मोहल्ला के अगल बगल हमारे परिवार मन के बटोर के तय हमके जगह बता, इतना बड़ा हम हाथ जोड़ी विनती कर जाथन कि हाँ हमार इतना लड़का छना 4 कुड़िया है, 4 कुड़िया 4 मोहल्ला बस्ती है, चारों मोहल्ला के हमार जमीन जैसे जमीन हवा तैसे जमीन हमको चाहिए, दूसर के कोई हमके लालच नहीं है। और
जंगल उजड़ने से हाथी जो है अब भूख में आदमी जैसे खाना मांगता है वैसे हाथी जो है फल फूल ये पेड़ पत्ते खा के रहते हैं। हाँ हाँ तो हाथी कहाँ जाएगा फिर? हाँ हाँ, तो वही के सरकार देना चाहिए ना, हाथी को पुराना चाहिए, खवाना चाहिए उसको। कहे में 10 बोरा चावल लान के खवाती, धान लान के खवाती, कहे में किसान को गरीब को खेती नहीं कर नुकसान नहीं होना चाहिए ना भाई। ये हम बोला था कि गरीब का कहे में उसका नुकसान नहीं चाहिए, ओकर जान नहीं जाना चाहिए, मतलब उसका सही ढंग से मतलब सरकार उसको पुराना चाहिए और खवाना चाहिए हाथी को। हमारी झाड़ बिरुच भी बचना चाहिए, हमारे हाथी और जानवर सब बच जाए, जय नुकसान हो फिर मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए, बस इतने। सरकार जिन कहे कि मोर हाथी है मोर जंगल है तो नुकसान होना नहीं चाहिए, उसका भी खाना खुराक उसका भी चाहिए। सरकार को इतना हम कह रहे हैं कि सरकार तुम्हारे हाथी है जानवर है तो मतलब उसको प्रबंध करो और खवाओ पियाओ और उसको रात निकाल, किसी को घर को नहीं उजाड़ना चाहिए, किसी को जान नहीं मारना चाहिए भाई। जीवन एक ठे जीवन है, मतलब सरकारों का जीवन एक, जब मोदी सरकार के जाप जाही तब मतलब राज चला ही का, मोदी सरकार नहीं चला पाएगा, मतलब ना मोदी सरकार चला पाएगा ना मतलब जंगल विभाग वाले नहीं, ना वन मंत्री नहीं चला पाएगा। जब वो मरेगा तो राज चलाएगा, वो नहीं चला पाएगा। तो जंगल विभाग वाले क्या बोलते हैं आपको? मत मारना मत कुदरना, खाने दो। तो अब एक समाधान इतना हम अर्जी मांगा था सरकार के कि मतलब ध्यान करके मतलब जानवर के भी तिहा कराए, अपन जंगल हमार खेती बचावा है, हमार खेती किसानी बचावा है, बस इतने हमार अर्जी है। कोई सरकार के हम गाड़ी गिला नहीं देन, ना कोई सरकार के रिपोर्ट नहीं कर सकन, सब सरकार ठीक है। फिर मतलब जंगल बचावे, हमार लकड़ी बचावे और हमार हाथी जन खवावे, हमार घर दूरा और कहमा सही ढंग से हमार जमीन बचावे और हमार खेती किसानी बचावे, बस। एक बात मोला अंतिम ये बात बता दे, तय जब अतेक उम्र के रहे तो तय जंगल जात रहे सी। तो ये पंडो आदिवासी हैं जो काफ़ी पीड़ित हैं, खास करके जंगलों के काटे जाने से मानव हाथी द्वंद्व जो है वो कोरबा के कटघोरा इलाके में बढ़ चुका है। और ब्रिजलाल पंडो हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और पंडो जनजाति के युवा हैं। और जब आप ब्रिजलाल भैया से बात करेंगे तब पता चलेगा कि हालात काफ़ी बुरे हैं। कोल माइंस की अभी शुरू हो चुका है, 23 वर्ष हो चुका है इसको तो चलने के लिए। लेकिन ये जो रानी अटारी विजय वेस्ट खदान एक यहाँ जब खुलने का शुरुआत हुआ तो एक शर्त रखा गया था कि इस जितने 8 किलोमीटर के दायरे में, खदान की 8 किलोमीटर के दायरे में जितना गांव है उसको ACCL के द्वारा नौकरी और मौजा और वहाँ का मूलभूत सुविधा खदान की ओर से जो सियासी मद से जो मिलेगा उससे विकास करने का दिया जाएगा। लेकिन आज भी सरकार सिर्फ चुप्पी साधा है और कोल माइंस द्वारा भी आज चुप्पी साधा हुआ है, सिर्फ अपना कोयला का धंधा कर रहे हैं। बस गांव के लोग, यहाँ केदई गांव के लोग हैं, मतलब 32 परिवार हैं, 350 लोग लगभग। इन लोग तो ज़्यादा विस्थापन के कगार में हो चुके हैं। 26 जने को वनाधिकार पट्टा मिला है, मगर आज तक उनको ना ACCL द्वारा दोनों तरफ खदान है, रानी अटारी विजय वेस्ट के बीच में रानी अटारी खदान केंदई गांव है, लेकिन आज तक मतलब किसी ने नहीं पूछा कि आपका अधिकार पत्र है या नहीं है, उसमें मुआवजा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके परिप्रेक्ष्य में कोई लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये है, देखने के हिसाब से समझ में आ रहा है मुझे कि अब यहाँ के धन भी गया और यहाँ समस्त जीव जंतु भी गया, कहिए धर्म भी गया। तो ऐसे में पंडो जनजाति आदिवासियों को जीना तो बेहाल हो गया कहिए। मैं तो सोचता हूँ कि सरकार सिर्फ अपना राजस्व एकत्रित कर रहा है। हाथियों का तो यही है, अब सरकार तो जगह जगह में कोल माइंस खदान तो कई प्रकार का मतलब जगह बना के रखे हैं कहिए। तो कोल माइंस खदान कई ठो
उद्योगपति बना करके रखे हैं कहिए। तो जंगल तो उजड़ते जा रहा है, भसकते जा रहा है, तो हाथी कहाँ जाएंगे? गांव गांव घर घर में तो जा भी करेंगे भाई, उनका बड़े बड़े पेट है तो भरेंगे कैसे? हम भी समझते हैं उसको, हम जानते हैं कि भाई आदमी को आदमी से प्यार रहता है, उसी तरह जानवरों को भी आदमी से, अब जानते हैं कि जानवर आदमी के पास जाएंगे तभी तो दाना मिलेगा। ये सोच करके अपना भाई अपना जीवनोपार्जन करते हैं, किसी का भी जा कर के खेती बाड़ी में धान फसल को खाते हैं। तो ये जो है ये ब्रिजलाल पंडो जी हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे इस इलाके में ACCL की खदान खुलने के बाद जो है जल संकट गहराया और इसके साथ ही यहाँ पे मानव हाथी द्वंद्व है वो गहराता गया। तो इससे ये आदिवासी परेशान हैं। आदिवासी लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार केवल आश्वासन ना दे, बहानेबाजी ना करे, बल्कि ठोस कार्य योजना बनाकर ज़मीन पर ऐसी काम करे कि इन आदिवासियों का जीवन बेहतर हो। जानसाय पंडो ने अपने जीवन के 6 दशक से अधिक समय इन्हीं जंगलों और हाथियों के बीच गुजार दिए, लेकिन आज वे उलझन में हैं। वे कहते हैं कि पहले हाथी और हम एक दूसरे के रास्ते में भी आ जाते थे तो कोई लड़ाई नहीं होती थी। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब हाथी हमला कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बहुत सोचने के बाद वे खुद ही जवाब देते हैं कि जंगल काट दिए, खदान कर दी, हाथी जाए तो जाए कहाँ? भूखे हैं तो खेतों में आएंगे ही ना। साहब तो होता होगा, जिसका नुकसान होता है उसको होता होगा। अब हमारा नुकसान हुआ तो हम नहीं किए। पर साल हमारे जौनसी खा दिए, बटरो खा दिए हाथी, एक हाथी आए तो अब किसको बताएं हम लोग? सरपंच को बोला, सरपंच ने खा दिया। इन साल फिर धान फसल खा दिया, उसको कौन देगा? दंड जुर्माना। हम सरकार को बोलेंगे तो सरकार बोलेगा कि देंगे देंगे, और फारस बाद लिख कर ले जाते हैं सर। कहाँ लेकर जमा का पता नहीं, कोई सुन नहीं पड़ता है सर। तो कब से आ रहे हैं हाथी आपके गांव में? अरे साहब अभी हाथी भी कुदाइन है, फिर आ जाएंगे यहाँ। पहले आता था हाथी? पहले जमाना सर नहीं आता था। अब हाथी आते हैं यहाँ। कभी रहते हैं 75 हाथी, कभी 50 हाथी, कभी 20 हाथी, कभी 10 हाथी आ जाते हैं सर। अब गांव वाले कुदाते हैं, भाग जाते हैं, फिर पहुंच जाते हैं साहब। खाने के लिए कि और खरीदना? अरे साहब कहाँ से होगा? बड़े परिवार वाले 10-20 किलो में क्या होता है? और जो 2 आदमी 3 आदमी हैं उसका भी नहीं पूछता है। एक आदमी को देता है 10 किलो। अब कहीं 20 आदमी हो गए तो 10 किलो में क्या होगा? उसमें पहुना पाई और आ जाते हैं, खिलाना पड़ता है सर। अरे सर हम अपने ज़माने जब छोटा था ना तो गेठी, गोलया, गेठी, कुंदरू खा कर हम जिए हैं सर। हमारे दाई बाबू लोग छोटा छोटा था तो जाते जंगल में गेठी लाते हैं और कुंदरू और ढूरू कंदा कहते हैं, उसको खाना खा के बहुत सारी बीन के हमारे बाप दादा जिए हमको सर। अब कहाँ मिलेगा गेठी मेठी, कोई खबर नहीं करे। अब नए बच्चे लोग नहीं खाते? कहाँ मिलेगा? मिलेगा नहीं सर। अच्छा, मिलता नहीं? नहीं मिल गया, मिलेगा नहीं, खोज नहीं पाओगे। हाँ जैसे दावा बिना भर काहे नहीं मिलेगा जंगल में, गेठी मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। पर ढूरू कंदा यह लंबा लंबा है, लंबा लंबा, ये लंबा लंबा है, यह मोटा मोटा है। अब कहाँ ढूरू मिले, कहाँ गोलिया मिले। हम डूमर की हम रोटी खाए हैं, रोटी। डूमर की? हाँ। कैसे बनता था? डूमर को सुखा के पीस के और थोड़ा पिसान करके बना के खाते थे। हमारा जब अकाल पड़ा उस साल, तब अकाल पड़ा उस साल क्या हुआ था? और उसी खाए सर, और कुंदरू, करेला और तुम्हारा सेमर कांदा खाया। अरे हल्ला बंद करो लड़के लोग थोड़ा से, मैं बताने दो साहब को। और मऊहा साहब दोनों टाइम चूरे, मऊहा इतना हंडे बैठा दे, संझा खाई बिना दिए, और गेठी कांदा।
हाँ, दोनों टाइम महुआ साहब खाई। महुआ हाँ, खाते थे? खाते थे। कैसे महुआ खाते थे बताओ? उसको गगरी में बिठा देते थे, आगे बढ़ते चूल्हा में, वो चुर जाता है। आपके दिन में शाम के बिठाते इतना टाइम खाएं। अभी के बैठाए शाम को खाएं साहब महुआ। अभी कोढ़ा चाल चुल के रोटी बहुत जिया है साहब। और पहले तो धान चावल भी ज्यादा। केंदई के जंगल में जहां तहां जमीन धंस गई है, चट्टानों पर दरारें हैं, वहीं हाथियों के बड़े बड़े पैरों के निशान भी नजर आते हैं। SCCL ने इस इलाके को तार से घेर कर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है, लेकिन हाथियों के लिए कोई पाबंदी नहीं होती। उनका रास्ता रोक कर भी आखिर कौन उन्हें समझाएगा कि यहाँ अब इंसान और कंपनियों की मिलीजुली दुनिया बस गई है, जिसमें उनके लिए कोई जगह नहीं बची। बार बार शिकायत करने के बाद भी पंडो आदिवासियों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचकर भी लौट आती है, फाइलों में दर्ज होकर खत्म हो जाती है। खदानें उनके खेतों और जंगलों को निगलती रही है, लेकिन उन्हें न तो इस खदान में काम मिला, न जमीन के बदले जमीन। मजबूर होकर ये लोग रोजी करके अपना पेट पालते हैं और रात को यही सोचते हुए सोते हैं कि अगली सुबह कहीं फिर से हाथियों का झुंड ना टूट पड़े। साल 2021 की एक रात शिवमोहन पंडो के घर पर हाथियों के दल ने हमला किया। घर के सामने खड़ी फसल, घर के अंदर रखा अनाज, सब कुछ चट हो गया। कच्चा मकान गिरकर हाथी आगे बढ़ गए। शिवमोहन अब अपनी बीवी बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहते हैं। एक पैर से लाचार हो चुके हैं, सही मुआवजा भी नहीं मिला और न ही प्रधानमंत्री आवास योजना की छत। वो हो रहा है 2021। 21 में आया था हाथी तो तोड़ दिया, फिर कैसे किए? भाग दिया। फिर नहीं बना पाए घर? नहीं, इसी में रह रहे हैं तब से? लेंगड़ा हो गए। अच्छा, कैसे कैसे पैर को क्या हो गया आपके? वो पता नहीं, आप होंगे, अरे, इसलिए बना नहीं पाते हैं घर। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला आपको? मिला है तो खाते पर पैसा नहीं चढ़ता है। पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, कितना पैसा मिला आपको? थोड़ा नहीं। भी नहीं मिला? मिला थोड़ा बहुत? आवास वाला? हाँ, नहीं, 1 रुपये नहीं मिला, मतलब नहीं मिला है आवास। मतलब वो खाते पर नहीं चढ़ता है पैसा। अच्छा अच्छा। कागजों में योजनाएं आई और चली भी गई, लेकिन उनके सिर पर छत आज भी टपकती हुई झोपड़ी की है। गांव में सरकारी स्कूल की इमारत भी नहीं है। एक सामुदायिक भवन में 1ली से 5वीं तक की क्लास लगती है। 2 शिक्षक पूरे गांव के बच्चों के भविष्य का बोझ उठाए हुए हैं। अक्टूबर ठीक है, नवंबर थोड़ा सा स्कूल में लगा नवंबर गुरुवार। आंगनबाड़ी की हालत भी अलग नहीं है। ऐसे में बच्चों के कुपोषण की कहानी उनके दुबले शरीर खुद बयान करते हैं। SCCL की CSR फंड का पैसा कहां जा रहा है, ये सवाल पंडो आदिवासियों की टूटी हुई झोपड़ियों, कच्ची सड़कों और सूखे हैंडपंपों को देखकर खुद ही उठ खड़ा होता है। केंदई के पंडोपारा तक जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। एक कच्चा रास्ता ही उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ता है। बरसात में ये रास्ता कीचड़ में बदल जाता है। बीमार को अस्पताल ले जाना हो तो लोग डरते हैं कि कहीं रास्ते में ही जान न चली जाए। पानी के लिए भी कई परिवार आज भी झरिया पर निर्भर हैं। वहां पानी भरने जाते वक्त वे तीर धनुष साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि रास्ते में कब हाथी या भालू सामने आ जाए कोई भरोसा नहीं। जंगलों के उजड़ने से सिर्फ हाथी ही नहीं, मोर जैसे पक्षी भी गायब हो गए हैं। पहले जंगल में मोरों की आवाज से सुबह होती थी। जानसाय और ब्रिजलाल पंडो कहते हैं अब तो महीनों से एक भी मोर दिखाई नहीं देता। जंगल की एक खामोशी सिर्फ पेड़ों के कटने की नहीं, एक पूरे संस्कृति के खत्म होने की आवाज है। दूसरी तरफ पूटी पखना गांव के आदिवासी सरकारी योजनाओं के दूसरे सच से जूझ रहे हैं। उन्हें PDS से मिलने वाले 35 किलो चावल से गुजारा नहीं होता। परिवार बड़ा है, मेहनत वाला काम करते हैं, पेट ज्यादा मांगता है। मजबूरी में 25 से 30 रुपए किलो के हिसाब से बाजार से चावल खरीदना पड़ता है। पिछले 3 महीने से चना भी नहीं मिला। अगर पैसे की कमी से कोई महीना चावल नहीं ले पाए
तो वह चावल लैप्स हो जाता है, यानी हक भी कागजों से गायब हो जाता है। सीमा जैसी महिलाएं बताती हैं कि तकनीकी समस्या के नाम पर 3 महीने का राशन ही खत्म कर दिया गया। बाद में उन्हें पड़ोसियों से चावल उधार लेना पड़ा, गांव के दुकानदारों से ब्याज पर पैसे लेकर घर चलाना पड़ा। हमारा जो राशन सरकार दे रही है 35 किलो, उसमें से हमारा राशन नहीं होता है, तो उसमें हमको थोड़ा और मिल जाता तो उससे हमारा घर का गुजारा होता। और क्या बोलते हैं, जो जैसे कि 35 किलो मिलता है उसमें से हम लोग का घर का गुजारा नहीं होता, तो हमको दुकान से खरीदना पड़ता है। उसमें पड़ता है 30-35 किलो रुपये किलो, और समय में पैसा नहीं रहता तो हमको दिन में वैसे एक दिन वैसे गुजारना पड़ जाता है। बच्चे लोग भूखे रहते हैं, तो सरकार से गुजारिश है कि वो राशन थोड़ा बढ़ा के दे। तो दीदी, ये आप बता रहे थे चावल भी नहीं मिला है, का कितने महीने का चावल आपको नहीं मिला? मेरे को जैसे कि 3 महीने का दे रहे थे, उसमें से फिंगर नहीं लगा पाई तो मेरा 3 महीने का चावल कट गया। तो उसमें से मेरे घर का स्थिति बहुत खराब था और खाने के लिए नहीं मिलता था, तो मेरे को पड़ोसी में का भी सहारा लेना पड़ता था, दुकान से उधारी लेना पड़ता था। और ये क्यों और ये चावल क्यों कट रहा है ये मुझे नहीं पता। आपने पूछा इन लोगों से? तो बोले कि सरकार ही काट देती है। सेल्समैन ने बताया? जी, क्या बोले? कि शासन ही काट देती है राशन। अच्छा, मतलब वो लोग नहीं गड़बड़ करते हैं, हाँ, जो गड़बड़ है ऊपर से ही है। हाँ। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ इस गांव में? इस गांव में लगभग, अब मुझे तो नहीं पता, 2 लोग को पता है क्योंकि मेरे सामने थे, तो मैं और एक जन और लोग का भी होगा ऐसे ही। और शक्कर वगैरह मिलता है? चना? शक्कर मिला मेरे को, तो चना 2-3 महीने का नहीं मिला इसे। तो ये बता शक्कर रहे मिला थे 3 महीने से चना आया ही नहीं है करके। और उससे पहले जब मिल रहा था उस टाइम का मेरा नहीं मिला। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविंद्र सिंह नेटी, और ये क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत पुटी पखना का है, मतलब संचालन करता हूँ मैं, विक्रेता के ही। तो ये हर महीने चावल आता है आपको? हाँ, हर महीना चावल आ रहा है, और अभी 2-3 महीना हुआ है चना नहीं मिल रहा है कहीं। हाँ। तो चना सिर्फ आपके यहाँ नहीं मिल रहा है या आसपास के गाँव में भी नहीं, सभी जगह नहीं मिल रहा है। हाँ। और कुछ गांव वाले ये भी शिकायत कर रहे थे कि चूँकि सब जगह पूरे राज्य में कि किसी को 2 महीने का चावल नहीं मिलता, किसी को 3 महीने का चावल नहीं मिलता। इस महीने अगर चावल को नहीं खरीदे हैं तो वो चावल लैप्स हो जाता है। तो वो चावल जाता कहाँ है, कुछ इसके बारे में पता है आपको? हाँ, और जैसे महीने का रहता है 31 तारीख तक, उसके अंदर आपको उठाना रहेगा। अगर उसके अंदर आप नहीं उठाते हैं तो चावल लैप्स हो जाता है, और अगले महीना वो चावल कट के भंडारण होता है। हाँ, उसको मतलब जैसे हम लोग गांव में मतलब सूचना कर देते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं कि आप इतने के महीने के अंदर आप चावल उठाइए। और जैसे बहुत जल्द छूट जाते हैं हितग्राही, जैसे दूर दूर के हैं और सियान हैं कहीं, तो उनको फिर तो उसको कहिए, फिर वो सूचना कर देते हैं, तो नहीं अंगूठा नहीं लगाते तो नहीं मिल पाता उनको कहीं। अच्छा, तो इससे विवाद भी होता है क्या? हाँ हाँ, विवाद होता है, और भाई किसान मतलब गाँव के उतना उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई सरकार दे रहा है तो आप काहे नहीं दे रहे हो? अब ऊपर से सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, तो अब कहाँ से खोल कर देंगे उसको? ये एक सर्वर का जो मामला है, सर्वर प्रॉब्लम, ये कैसे इससे परेशानी होती है? ये सर्वर थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है, एकदम स्लो चलता है। काहे कि इसके चक्कर में 2-3 मतलब हफ्ता भर मान के चलिए ऐसे ही हो जाता है। और दूसरा बात है, गांव एरिया है तो टावर वर्क का भी थोड़ा दिक्कत रहता है, नेटवर्क वाला। इसके चलते कहिए बहुत कई बार मेरे ख्याल से 15-20 दिन हितग्राहियों को रेंगना पड़ता है इसके चक्कर में, तब जाके फिर हाँ चावल मिलता है। कभी रात भी हम लोगों को हो जाता है। तो सुबह आप कितने बजे आते हैं यहाँ? मैं ये 10 बजे आ जाते हैं। और ये आपका वापसी कितने बजे तक होता है? 5 बजे। कई बार जैसे काम नहीं होता होगा तो रात हो जाता है, 6-7 बज जाता है। और हाँ, जैसे अब मान के चलिए कभी सर्वर नहीं चालू हो तो फिर सुबह खोल देते हैं, मान के लिए 7-8 बजे चालू हो जाते हैं, 8 बजे, या फिर 10-11-12, जैसे ज़्यादा हितग्राही बचे रहते हैं तो मान के चलिए 6-7 बज जाता है। तो ये जो नवंबर का महीना है और आज कितनी तारीख? 17 तारीख है। तो आज 17 तारीख तक भी चावल नहीं पहुंचा है आप लोगों के पास? हाँ, आधा पार्ट पहुंचा है, पूरा पार्ट से नहीं पहुंचा है, इसलिए वो जितना है चावल उसको वितरण कर रहे हैं, और फिर गिर जाएगा तो उसको फिर सूचना कर दिए हैं, मतलब कि इतना चावल नहीं गिरा है करके। तो क्या बोले आपके विभाग वाले? वो भंडारण हो जाएगा बोले हैं।
कोई टाइम बताएं कब तक होगा? तो 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा बोले हैं भंडारा। एक तरफ सरकार कागजों में गरीबों को मुफ्त का चावल खिला रही है, योजनाओं के आंकड़े गिनाकर अपने काम गिना रही है, दूसरी तरफ वही सरकार कोयला खनन की दौड़ में आदिवासियों की जमीन, जंगल, पानी और जानवरों से उनका रिश्ता तोड़ रही है। पंडो आदिवासी न तो मुफ्तखोर हैं, न ही किसी पर बोझ। वे तो बस इतना चाहते हैं कि उनके हिस्से की जमीन, उनका जंगल, उनका पानी और उनकी मेहनत से कमाई हुई इज्जत उन्हें वापस मिल जाए। आज केंदई, रानी अटारी और पूटी पखना जैसे गांव सिर्फ नक्शे पर नहीं, सवालों में भी दर्ज हो चुके हैं। सवाल ये है कि कोयला किसकी कीमत पर निकाला जा रहा है, बिजली किसके अंधेरे से पैदा हो रही है, विकास किसके घर की दीवारों में दरार डालकर आगे बढ़ रहा है। इन सवालों के जवाब में आदिवासियों की पीड़ा और उनके जंगल की खामोशी किसी को नजर नहीं आती। जरूरी बात में फिर होगी बात।